बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम ये 3D ड्राइंग ऑटोकैड में बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम फ्रंट व्यू से बनाएंगे। फ्रंट व्यू में हम सिर्फ ये पोर्शन बनाएंगे, ये पोर्शन। बाकी फ्रंट व्यू में ये पोर्शन भी हमें नज़र आता है, लेकिन हम ये पोर्शन फ्रंट व्यू में नहीं बनाएंगे। हम फ्रंट व्यू में जस्ट ये पोर्शन बनाएंगे। मैं ये ड्रा भी करता हूँ आप लोगों को, ताकि क्लियरली आप लोगों को नज़र आ जाए। फ्रंट व्यू में हम ये पोर्शन बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आसान है। ये पोर्शन हम फ्रंट व्यू में बनाएंगे। तो इसकी डायमेंशन हमें गिवन है 12 mm इस लाइन की लेंथ है, और ये जो गैप है इसकी लेंथ 6 mm है, और इस लाइन की लेंथ 32 mm है। यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 32 mm डिस्टेंस है, और फिर ये अगेन 12 mm का डिस्टेंस है। मैं इसको एरेज कर लेता हूँ। और तो ये डिस्टेंस 12 mm का है, और ऊपर की तरफ ये गैप 6 mm का है, यहाँ पर गिवन है। और फिर ये डिस्टेंस 32 mm का है, और ये 12 mm का गैप है, और यहाँ ये ऊपर वाला डिस्टेंस भी हमें गिवन है 18 mm, और फिर ये टोटल डिस्टेंस भी हमें गिवन है 56 mm, और अगेन 18 mm। तो चलो हम इसको पहले फ्रंट व्यू में ड्रा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं टॉप व्यू को चेंज कर लेता हूँ फ्रंट व्यू में। इसको मैंने फ्रंट में चेंज कर लिया, और ये इस ग्रिड मोड को मैं ऑफ कर लेता हूँ, ताकि हमें लाइंस वगैरह क्लियरली नज़र आ जाए। तो इसको मैंने ऑफ कर लिया। अब इसके बाद मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया, और 12 mm एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनाया, और फिर अगेन ऊपर की तरफ 6 mm 90 डिग्री पर एक लाइन बनाया 6 mm लेंथ की, और अगेन 32 mm एंटर कर लिया, और अगेन नीचे की तरफ 6 mm, और ये डिस्टेंस अगेन 12 mm, और ऊपर की तरफ डिस्टेंस हमें डायमेंशन में गिवन था 18 mm। मैंने 18 mm एंटर कर लिया, और यहाँ टोटल डिस्टेंस भी हमें गिवन था 56, तो मैंने 56 एंटर कर लिया, और यहाँ पर इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। ये भी 18 mm का डिस्टेंस है, ये स्क्रीन पर लेकर हुआ है 18 mm, तो इसको मैंने इस तरह ज्वाइन कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेता हूँ। तो इसको मैंने इस तरह ऑर्बिट कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये टोटल डिस्टेंस 50 से 75 mm है, 75 mm है। तो मैं इसको 75 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ, तो ये सारा पोर्शन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया, और इसको मैं प्रेस पुल कर लेता हूँ इस तरफ 75 mm मैंने एंटर कर लिया। और 2D वायर फ्रेम को मैं चेंज कर लेता हूँ रियलिस्टिक में। इसको मैंने रियलिस्टिक में चेंज कर लिया। अब इसके बाद मैं ये पोर्शन बना लेता हूँ, ये सर्कल। इसके बाद फिर हम ये पोर्शन बनाएंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है ना इस फिगर में, वो ये है, ये पोर्शन है। तो इसको हम बाद में बनाएंगे, पहले ये पोर्शन बनाएंगे। इसकी डायमेंशन हमें गिवन है। यहाँ आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये डायमेंशन इस बेस लाइन के सेंटर से है, इस बेस लाइन के मिड पॉइंट से हमें ऊपर की डिस्टेंस गिवन है 63 mm, 63 mm यहाँ पर गिवन है। और फिर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन दोनों सर्कल के सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर हमें गिवन है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऊपर गिवन है 100 mm हमें गिवन है। तो इस बेस लाइन से ऊपर की तरफ 63 mm, ये ऊपर लाइन से नहीं है, ये डिस्टेंस ऊपर की लाइन से नहीं है, ये बेस लाइन के मिड पॉइंट से ऊपर की तरफ 63 mm, और फिर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 mm। तो हमें इन दोनों सर्कल का सेंटर मिल जाएगा। तो चलो हम पहले इसको ड्रा कर लेते हैं। और फिर इस सर्कल की डायमेंशन भी हमें गिवन है 22 mm डायमीटर है इस सर्कल का, और ये बड़े सर्कल का डायमीटर 36 mm है। तो चलो हम इसको पहले ड्रा कर लेते हैं। तो उसको मैं अगेन थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेता हूँ, और मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया। लाइन पर क्लिक करने के बाद इस बेस लाइन के मिड पॉइंट पर क्लिक करना है। तो इस बेस यहाँ पर इसका मिड पॉइंट है, तो मैंने इसके मिड पॉइंट पर क्लिक कर लिया, और ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एंटर कर लेता हूँ 90 डिग्री पर 63 mm डिस्टेंस मैंने एंटर कर लिया। और फिर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैं अगेन 90 डिग्री पर एंटर कर लेता हूँ 100 mm मैंने एंटर कर लिया। तो ये है हमारे दोनों सर्कल का सेंटर। तो अब हम ये सर्कल क्रिएट करेंगे। एक सर्कल का डायमीटर
22 और दूसरे का 36। लेकिन इसमें आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब हम सर्कल वगैरह ड्रा कर लेते हैं तो ये एक्स वाई प्लेन में ड्रा होता है, एक्स वाई प्लेन में ड्रा होता है। अब हम अगर देखें तो एक्स वाई प्लेन यहाँ पर है, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन है, तो सर्कल इसी सरफेस पर ड्रा होगा। फॉर एग्जांपल मैं सर्कल ड्रा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को लिए अंदाज़ा हो जाए। तो अब ये सर्कल इस तरह ड्रा हो गया, लेकिन हमें इस तरह का सर्कल नहीं चाहिए, हमें इस तरह का सर्कल चाहिए जो ऊपर से हो, जो ऊपर से ड्रा हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये जो एक्स वाई जेड है ना, इसको चेंज कर लेते हैं। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ टॉप व्यू में। तो मैंने इसको टॉप व्यू में चेंज कर लिया। अब हम एक्स वाई प्लेन इस तरह हो गया। अब हम इस पर सर्कल ड्रा कर सकते हैं। तो मैंने सर्कल के एरो पर क्लिक कर लिया, सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लिया, और एक सर्कल की डायमीटर 22 mm है और दूसरे सर्कल का डायमीटर 36 mm है। ये दोनों सर्कल मैंने ड्रा कर लिया। अब अगेन मैं इसको फ्रंट में चेंज कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको ऑर्बिट कर लेता हूँ। इसको मैंने ऑर्बिट कर लिया। अब ये लाइंस, इन दोनों लाइंस को मैं रिमूव कर लेता हूँ, एरेज कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अब मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी हमें गिवन है, ये डिस्टेंस 25 mm। तो मैं इसको 25 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और नीचे की तरफ इस बड़े सर्कल को नीचे की तरफ 25 mm पर प्रेस पुल कर लिया। और अब मैं इस छोटे सर्कल को प्रेस पुल कर लेता हूँ, तो ये इसमें हॉल क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने इसको इस तरह प्रेस पुल कर लिया, तो इसमें हॉल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो ये है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। अब सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन ये है। तो सबसे पहले हम ये लेंथ कैलकुलेट करेंगे, ये लेंथ ये। तो अगर हम देख लें यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस हमें क्यों है, ये टोटल डिस्टेंस 75 है और ये डिस्टेंस जो है ना ये 12 mm है। अगर हम 75 को 2 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास बन जाता है 73.5। अगर 73.5 ये डिस्टेंस है, तो इसका मतलब है कि इसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस 73.5 है, लेकिन हमें रिक्वायर्ड ये डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये गैप 12 mm का है, तो इसका मतलब ये है कि 6 mm डिस्टेंस यहाँ पर है, इस तरफ है, और 6 mm डिस्टेंस इस तरफ पर है। तो अगर हम 37.5 से 6 mm डिस्टेंस निकालें तो ये हमारे पास बन जाता है 31.5। तो ये डिस्टेंस 31.5 का है, ये डिस्टेंस 31.5, क्योंकि ये 12 है। अगर 12 को हम 2 पर डिवाइड करें तो ये 6 बन जाता है, और 6 का डिस्टेंस हम 37.5 से निकालेंगे तो ये हमारे पास बन जाता है 31.5। तो ये डिस्टेंस 31.5 है। तो पहले हम इस ये पोर्शन बनाने के लिए पहले हम ऑटोकैड में इस तरह का एक 2D स्केच बनाएंगे और फिर इसको प्रेस पुल करेंगे तो ये आसानी से क्रिएट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस 31.5 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और एक बात का और ख्याल रखना होगा, ये जो लाइन है ना, ये लाइन बिल्कुल इसके बेस से मिला हुआ है, ये ऊपर से नहीं मिला हुआ है, ये इसके बेस से मिला हुआ है। तो यहाँ से इस तरह हम एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। तो चलो हम इसको ड्रा कर लेते हैं, आप लोगों को फिर अंदाज़ा हो जाएगा। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया। लाइन पर क्लिक करने के बाद इस कॉर्नर पर क्लिक करना है और इसको बिल्कुल 0 डिग्री पर स्ट्रेट डिस्टेंस इंटर करना है 31.5, ये एंटर करना है। और फिर इसको परपेंडिकुलर ज्वाइन करना है, स्ट्रेट परपेंडिकुलर। तो इसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर ज्वाइन कर लिया। और फिर अगेन इसको ये स्ट्रेट डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस हमें तो क्या था ना 56 mm, तो इसको अगेन मैं 56 mm डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ। 56 mm डिस्टेंस मैंने एंटर कर लिया। तो इस तरह ये लाइंस हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इसके बाद हम ये जो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी हमें गिवन है, इस सर्कल के सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस यहाँ पर ये हमें गिवन है 36 mm।
तो हम एक लाइन बनाएंगे 36 mm, यहाँ पर भी गैप 12 mm का है, तो हम 6 mm इस तरफ आ जाएंगे और फिर ये लाइन क्रिएट करेंगे। तो चलो पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया। लाइन पर क्लिक करने के बाद मैं इस क्वाड्रेंट पर क्लिक कर लेता हूँ। बिल्कुल क्वाड्रेंट पर क्लिक करना है, क्वाड्रेंट पर क्लिक करना है और फिर इस क्वाड्रेंट पर क्लिक करना है। अब इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा ऑर्बिट कर लेता हूँ। अब इसके बाद इसके मिड पॉइंट से 6 mm इस तरफ आना है और फिर एक लाइन ड्रा करना है। तो मैंने इसके मिड पॉइंट पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर मैं इसको स्ट्रेट डिस्टेंस इंटर कर लेता हूँ 6 mm, और फिर यहाँ पर ये डिस्टेंस भी हमें गिवन था 36 mm, यहाँ पर डायमेंशन में गिवन था 36 mm। तो अब यहाँ पर 36 mm डिस्टेंस इंटर करना है स्ट्रेट। तो ये पोर्शन हमारे पास क्रिएट हो गया। अब ये लाइन अगर हम इस फिगर को देख ले तो ये इस तरह हमें फ्रंट व्यू में इस तरह नज़र आएगा। सॉरी, फ्रंट व्यू में नहीं, लेकिन ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ इस कॉर्नर से मिला हुआ है। ये मिड से, ये लाइन मिड पर नहीं गया है, ये बिल्कुल साइड पर गया है, क्योंकि ये मिड सेंटर पॉइंट सेंटर लाइन से 6 mm के फासले पर है। तो ये यहाँ पर है, तो इस वजह से हम एक लाइन हमने ये क्रिएट कर लिया और एक लाइन हम बेस में क्रिएट करेंगे और फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्रिएट हो जाएगा ये लाइन। तो इसके लिए मैं ये ऊपर वाले लाइन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसको पर मैंने क्लिक कर लिया और इसको कॉपी कर लेता हूँ, CO फॉर कॉपी, एंड देन इसको कॉपी कर लेता हूँ इसके एंड पॉइंट से। इसको मैंने कॉपी कर लिया और बिल्कुल इसको स्ट्रेट डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ, नीचे की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस एंटर कर लेता हूँ 25 mm, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस ये 25 है, 25 mm है। तो मैं इसको अगेन 25 mm एंटर कर लेता हूँ, तो ये बिल्कुल इसी लाइन के पैरेलल क्रिएट हो जाएगा 25 mm डिस्टेंस पर। तो ये क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों को ज्वाइन करते वक्त ये ख्याल रखना होगा कि, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया। अब अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं फासले से, तो ये सही तरह ज्वाइन नहीं होता। अब ये मिड पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है, तो मिड पॉइंट से आप लोगों को ये ज्वाइन नहीं करना है, बल्कि आप लोगों को इसको थोड़ा सा जूम करना है और इसके ये इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन करना है। ये इंटरसेक्शन पॉइंट से, यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट से ज्वाइन करना है। मैं यहाँ पर लिखे हुए हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट से इस पर क्लिक करना है इंटरसेक्शन पॉइंट पर, और फिर इसको परपेंडिकुलर स्ट्रेट डिस्टेंस अगर एंटर करना है 25 mm वो भी ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर ज्वाइन करें इस पॉइंट के साथ वो भी ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह ज्वाइन कर लिया। अब मैं इसको एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस लाइन के एंड पॉइंट पर क्लिक कर लिया और इस लाइन के एंड पॉइंट पर क्लिक कर लिया, इस लाइन के एंड पॉइंट पर, और स्पेस कमांड से बाहर जाने के लिए और कमांड रिपीट करने के लिए अगेन स्पेस मैंने एंटर कर लिया और मैंने इस पॉइंट के इस लाइन के एंड पॉइंट पर क्लिक कर लिया और अगेन मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ इस लाइन के साथ, इस लाइन के एंड पॉइंट के साथ मैंने इसको ज्वाइन कर लिया और एस्केप कर लिया। अब यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये कंप्लीट लाइन है, ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। इसको मैंने इरेज कर लिया और इसको मैं अगेन ज्वाइन कर लेता हूँ इसके एंड पॉइंट के साथ। तो इसको मैंने ये यहाँ से ज्वाइन कर लिया, यहाँ से इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस लाइंस को ज्वाइन कर लेता हूँ ताकि प्रेस पोल हो जाए। तो इस पर मैंने क्लिक कर लिया और इस पर मैंने क्लिक कर लिया और माउस से राइट क्लिक कर लिया और आइसोलेट पर माउस ले गया, कर्सर ले गया। इसके बाद फिर हाइड ऑब्जेक्ट इस पर क्लिक करना है, तो इस पर मैंने क्लिक कर लिया तो ये हाइड हो गया। अब मैं इस लाइन को रिमूव कर लेता हूँ और इसको रिमूव कर लेता हूँ और इसको रिमूव कर लेता हूँ। इन लाइंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इरेज कर लिया।
इसको भी मैं इरेज कर लेता हूँ, इसको भी मैंने इरेज कर लिया। अब हमारे पास ये पोर्शन बचा है जो कि हमें रिक्वायर्ड था, हमने बना लिया ये पोर्शन। अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो इस पोर्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इन लाइंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया और ज्वाइन करने के लिए कीबोर्ड से J एंटर कर लिया, तो ये हमारे पास ज्वाइन हुआ। अब इसके बाद मैं अगेन आइसोलेशन को इंड कर लेता हूँ। तो मैंने इंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन पर क्लिक कर लिया, तो हमारा ऑब्जेक्ट आइसोलेशन इंड हुआ है। अब मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ, तो आसानी से हमारे पास ये फिगर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस 12 mm है, तो मैं इसको 12 mm पर प्रेस पुल कर लेता हूँ। तो मैंने प्रेस पुल पर क्लिक कर लिया और यहाँ से मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और उस तरफ मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ 12 mm पर। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह बन गया जिस तरह हमें रिक्वायर्ड था। तो हमने ये इंटरफेस बनाया था, मिड पर हमने नहीं बनाया था, बल्कि हमने 6 mm के डिस्टेंस पर ये इंटरफेस बनाया था और फिर इसको इस तरफ पर 12 mm पर प्रेस पुल किया। तो ये इस तरह ये पोर्शन हमारे पास क्लियर हो गया। अब इसके बाद ये हॉल है, इसकी डायमेंशन भी हमें गिवन है, यहाँ पर हमें इसकी डायमेंशन गिवन है, तो हम इसको भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना ये 15 mm है, 15 mm, और इस सर्कल के सेंटर तक का ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 15 mm है। और फिर यहाँ पर एक और डायमेंशन हमें गिवन है जो इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना ये 28 mm है। तो हम इस कॉर्नर से लेकर 15 mm इस तरफ और 28 mm इस तरफ, तो हमारे पास इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा। और इस सर्कल का भी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों सर्कल एक ही डायमेंशन का है और एक ही डायमीटर का है। तो यहाँ पर हमें इसका डायमीटर क्यों है 12 mm, इसका डायमीटर है 12 mm, 15 mm इस तरफ और 28 mm इस तरफ और 12 mm इसका डायमीटर है। तो चलो हम इसको ड्रा कर लेते हैं। तो मैंने लाइन पर क्लिक कर लिया और इस कॉर्नर पर क्लिक कर लिया। इस कॉर्नर पर क्लिक करने के बाद इस तरफ डिस्टेंस एंटर करना है 15 mm और फिर इस तरफ डिस्टेंस एंटर करना है, स्ट्रेट डिस्टेंस एंटर करना है 28 mm। तो हमारे पास सर्कल का सेंटर आ गया। मैंने सर्कल के एरो पर क्लिक कर लिया, सेंटर डायमीटर पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट कर लिया 12 mm डायमीटर का। अब मैं इस सर्कल को मिरर कर लेता हूँ, तो ये इस साइड पर भी क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मिरर कर लेता हूँ तो शायद ये पोर्शन हमारे पास सेलेक्ट हो जाए। तो पहले मैं इसको हाइड कर लेता हूँ, अगेन आइसोलेट हाइड ऑब्जेक्ट, और अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और मिरर करने के लिए मैं इसको मिरर करने के लिए मैं कीबोर्ड से MI प्रेस कर लेता हूँ, MI एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने MI एंटर कर लिया और फिर इसके मिड पॉइंट पर क्लिक करना है और फिर ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर या इसके मिड पॉइंट पर क्लिक करना है और इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट तो 9 पर क्लिक करना है। तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब अगेन आइसोलेट इंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन, इस पर क्लिक करना है। तो ये इस तरह ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब मैं इसको प्रेस पुल कर लेता हूँ नीचे की तरफ, तो इसमें इस तरह होल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद मैं इस ऑब्जेक्ट को सॉलिड यूनियन कर लेता हूँ ताकि ये हमारे पास सॉलिडली यूनियन हो जाए। तो मैंने यूनियन पर क्लिक कर लिया, सॉलिड यूनियन, यहाँ पर सॉलिड यूनियन का कमांड है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया और इस सारे ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया इस तरह और एंटर कर लिया। तो ये हमारे पास यूनियन हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ इस तरफ या इस तरफ, जिस तरफ पर भी हो इसको मैंने मूव कर लिया और स्केप कर लिया। अब मैं इस 2D ड्राइंग को इरेज कर लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, तो इसको मैंने इरेज कर लिया। तो ये था हमारा फिगर जो कि हमने बना लिया। आप इसको कलर भी दे सकते हो। तो कलर के लिए हमारे पास मटेरियल लाइब्रेरी है, तो कीबोर्ड से MAT एंटर करना है, MAT मटेरियल लाइब्रेरी। सॉरी मैंने गलत इनपुट कर दिया। तो कीबोर्ड से MAT एंटर करना है मटेरियल लाइब्रेरी के लिए, तो मैंने MAT एंटर कर लिया। तो ये हमारे पास ये रंग वगैरह आ गए, कलर्स।
तो इसको हम इस तरह इस पर इसको प्रेस करेंगे और इसको ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम ड्रैग कर लेते हैं तो इस पर कलर अपीयर हो जाएगा। इस तरह जिस तरह का कलर आप लोग चाहें इसको दे सकते हो। फिर इसको यहाँ से क्लोज करना है। तो ये हमारा फिगर था जो कि हमने बना लिया बिल्कुल उसी डायमेंशन पर जो डायमेंशन हमें गिवन थे। अगर आप लोगों को फिर भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।